ओम गंगणपते नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री परम ऋषिभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय मातृपितृ गुरु चरण कमलों में प्रणाम। सभी देवी देवताओं का स्मरण पूर्वक प्रणाम करते हुए आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को प्रणाम नमस्कार और होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के जीवन में जैसे इस होलिका के रंगों में हम रंगते हैं, अबीर गुलाल आदि रंगों से हम सब लोग एक दूसरों पर लगाकर आनंदित होते हैं, इसी प्रकार आप सब लोगों के हृदय में ऐसे आनंदित हो कि सब प्रकार से दुखों से निवृत्त होकर आनंद में झूले। इसी की शुभकामनाओं सहित आज पुनः आपकी सेवा में इस संस्कारशाला के माध्यम से जो हमारे व्रत पर्व उत्सव चल रहे हैं उसमें ये दास अपनी मति और यथा समय अपने विचारों को प्रस्तुत करता आ रहा है और भविष्य में भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि करते रहेंगे। तो अब जो यह होलिका पर्व है जिसको हम होलिकोत्सव नाम से भी जाना जाता है, तो मूलतः यह पर्व हमारा वैदिक काल से शुभारंभ हुआ था। इसका हास परिहास विनोद व्यंग सामाजिक मेल जोल का यह प्रतीक एक लोक पर्व एक लोकप्रिय पर्व यह होलिका उत्सव। ये कहा गया है कि उस वैदिक काल में इसका जो मूल स्वरूप था वह एक वैदिक सोम यज्ञ हुआ करता था और उस सोम यज्ञ में सोमलता का जो रस उसका निचोड़ करके उसका हवन किया जाता था और अपने सुख समृद्धि के लिए सामाजिक समरसता के लिए। तो इस यज्ञ को आज के माने यह जो फाल्गुन पूर्णिमा है उसी दिन से शुभारंभ होता था और 1 वर्ष तक चलता था। मैंने कल्याण के जो अंक हैं उनमें पढ़ा था, उसमें ये चीज़ें वर्णन कर रखे हैं। तो पढ़ता था और उसका जो विश्राम होता था अर्थात पूर्णाहुति होती थी वह भी पूर्णिमा के दिन होती थी। और जब पूर्णाहुति होती थी तो उस दिन सभी ऋषि मुनि लोग बिल्कुल प्रेम से न आनंद होकर मेल जोल कर इस खुशी को मनाते थे और पकवान भी बनाते थे और अपने अपनी वाणी के अनुसार सर्वात्वाचो वदन्ति संस्कृतस्य ग्राम्यवाचस्य। जो संस्कृत भाषा जानते वो संस्कृत भाषा में और जो ग्राम्य भाषा में वो ग्राम्य भाषा में इसका गीत गान करते थे, नृत्य करते थे, वह प्रचलित है। ये वैदिक काल से परंपरा है। पर जो आधुनिक काल में जो हमारे मुख्य जो त्यौहार हैं जैसे श्रावणी कर्म है, रक्षाबंधन श्रावणी कर्म, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है दीपावली और ये चौथा है होलिका पर्व। इस पर्वों को हम अलग अलग प्रकार से शास्त्रों के अनुसार इनको मान्यता दी गई है
कि ब्राह्मण का जो श्रेष्ठ कर्म है वो श्रावणी है। उस दिन ब्राह्मण अपने वर्ष भर जो भी पाप किए होंगे उनका प्रायश्चित रूप में इस संस्कार को करता आ रहा है। और उसके बाद जो विजयदशमी है उसमें क्षत्रिय लोग अपनी विजय कामना के लिए अपने भगवान की स्तुति करते थे। रामचंद्र जी ने उसी दिन लंका पर विजय प्राप्त की थी, तो वह पर्व क्षत्रिय लोग मनाते हैं। और तीसरा पर्व जो दीपावली पूजन है, लक्ष्मी पूजन, उसमें जो वैश्य वर्ग के लोग थे वह लक्ष्मी अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपनी व्यापार वृद्धि के लिए लक्ष्मी का पूजन करते। और ये पर्व ये बड़ा समरसता का पर्व है। ये होलिका पर्व जो हमारी चतुर्थ वर्ण है, शुद्ध वर्ण, उनके लिए विशेषता कहा गया, परंतु सभी इसको बड़े आनंद से मना सकते और मनाते आ रहे हैं। और आधुनिक काल में इसको बहुत ही प्रकार से सभी लोग, जिस दिन होलिका पर्व होता है उस दिन रंगों को लेकर अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने सखी संबंधियों को रंग लगाकर गले मिलते हैं और अपनी भावना, बुरी जो भावना उसको त्याग कर एक प्रेम के बंधन में बंधते हैं। ये पर्व सभी जाति वर्ण संप्रदाय एक अगर मनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। यह पर्व भी कहते हैं, ये कथा, पौराणिक कथा एक प्रसिद्ध है कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दो भाई थे, हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने कर दिया था, तो हिरण्यकशिप भगवान से बैर रखने लग गया। वो बैर रखते रखते तपस्या करने लग गया और उसने तपस्या करके वरदान पा लिया कि अब मेरे कोई संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। वरदान पाकर वह जितने भी भगवान विष्णु संबंधी यज्ञ आदि अनुष्ठान कर्म जो होते हैं उनको नष्ट करने लग गया। ऐसे करते करते भगवान की कृपा हुई और उनका एक भक्त प्रहलाद पुत्र हुआ। उस पुत्र को जब दैत्य गुरुकुल में भर्ती कर दिया तो वहाँ उसने भगवान की कृपा से वो विद्या न पढ़कर भगवत संबंधी विद्याओं का अर्जन किया। एक दिन जब घर में आकर उस अपने पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लग गए कि बेटा तू मुझे कुछ सुना। तो वो सुनाने लग गया भगवान संबंधी चर्चा। हिरण्यकशिप को क्रोध आ गया। अरे उसने कहा मेरे शत्रु का नाम क्यों लेता है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है, उसकी ने कोई चर्चा कर। परंतु ही नहीं माना। वो अपने पिताजी को उपदेश देने लगा, पिताजी अरे वो भगवान ये सबका पिता है, आप मेरे पिता हैं पर वो आपके भी पिता है, वो परमेश्वर है, इस संसार को बनाने वाले हैं, इस संसार को चलाने वाले हैं। जब इस प्रकार के भगवान की महिमा का बखान वर्णन करने लग गया तो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को मारने की चेष्टा कर दी। कहते गए हैं कि प्रहलाद को बहुत प्रकार से सताया गया, पहाड़ों से गिराया गया, हाथी से कुचला गया, कई प्रकार के उसके साथ षड्यंत्र किए गए, पर उसका बाल बांका नहीं हो सका। जब इस प्रकार उसको मारने लग गया, नहीं मरा तो हिरण्यकशिप की बहन थी होलिका, उसने कहा भाई तू चिंता क्यों करता है, अरे मेरे को ब्रह्मा का वरदान है, मुझे अग्नि भस्म नहीं कर सकती है, इसलिए आप ऐसा करिए, आप लकड़ी मंगाइए और लकड़ी लगाकर मैं लकड़ियों के ऊपर बैठ जाऊंगी और अपनी गोद में इसको बिठाऊंगी, आप अग्नि प्रज्वलित कर देना। जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसके दधकती अग्नि के द्वारा यह प्रहलाद भस्म हो जाएगा और मेरे को तो वरदान है, मैं जीवित रह जाऊं। पर देखो भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इसलिए भगवत भक्ति में ही शक्ति है और भगवान की कृपा होती है। वो होलिका इसी दिन मानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वह अग्नि में भस्म हो जाती है और प्रहलाद भगवान का भक्त करते बच जाता।
तो कहने का तात्पर्य है कि इसी दिन जो यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है। अर्थात वो हिरण्यकश्यप होलिका उस भक्त को मारना चाहती थी, परंतु वो मरा नहीं। अर्थात जो बुराई थी वो तो खत्म हो गई, अच्छाई आ गई। तो इसीलिए यह पर्व मनाया जाता है और इसीलिए होलिका दहन होता है। होलिका दहन तो वो होलिका दहन पूर्णिमा में किया जाता है, पर उस दिन भद्रा न हो। कहते हैं कि भद्रा द्वि न कर्तव्या फाल्गुनी श्रावणी तथा। दो चीज भद्रा में नहीं करना चाहिए। एक ये पूर्णिमा होलिका दहन और दूसरी जो वो है रक्षाबंधन। तो कहने का तात्पर्य पौराणिक कथा यही है कि उसने भक्त राज प्रहलाद को वो कर दिया और उससे आज ये प्रेरणा, ये शिक्षा संसार को मिल गई कि हमेशा जो बुराई सोचता है, बुराई करता है, उस पे भगवान की भक्ति विजय प्राप्त कर देती है। ये कथा प्रचलित। दूसरी कथा यह है कि बसंत तो अनेक प्रकार के जो रंगों से हम होली खेलते हैं। ये बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का शुभ आगमन हो जाता है और यह षड ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु है बसंत पंचमी। इस प्रकार से जैसे हम अनेक प्रकार के फूलों से अनेक प्रकार के रंगों से होली खेलते हैं, एक दूसरों पे लगाते हैं और खुशी मनाते हैं, उसी प्रकार बसंत ऋतु में अनेक प्रकार के फूल विकसित होते हैं और उनके देखकर प्रकृति वही सुखमय आनंदमय हो जाती है और उसको देखकर हम प्रसन्न होते हैं। इसी कामना यही उद्देश्य है इस का कि हम भी ऐसे प्रसन्न चित्त रहें, ये आनंद से रहें। यही शुभ अवसर इससे होता है। एक प्रकार से कहा होता है कि इसी दिन नवान्न भक्षण भी किया जाता है। हम गांव में जब हम छोटे छोटे थे तो गांव में भी होता था ये कि जो गेहूँ होता था तो हम खेत में ही गेहूँ के बाल को वहाँ पर अग्नि के द्वारा उसको वहाँ पर जलाते थे और उसको भगवान को भोग लगाते और स्वयं खाते थे। तो ये नवान्न माने अग्नि को एक जब अन्न होता था उसको समर्पित होकर उसका भोग लगाते हुए खाते थे। इस प्रकार से यह त्योहार है। एक कथा ये भी आती है कि इसी दिन भगवान शंकर ने अपने क्रोध के द्वारा कामदेव का दहन किया था। वो इस दिन पूर्णिमा थी। अर्थात ये पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जितनी भी चीज़ें हैं उनका सब नाश हो जाए और वह हमारे जीवन में सुख समृद्धि ले जाए। इसलिए प्रकार से ये होली का महोत्सव हमें मनाना चाहिए, हंसी खुशी के साथ मनाना चाहिए। तो ये दिव्य पर्व सभी जाति संप्रदाय प्रेम और ऊंची भावना को छोड़कर आत्मीय भावना से इसको खेले। बड़ी जो आजकल आधुनिक परंपरा में जो चल रहा है उससे हम और भी इसको अच्छा ढंग से खेलें, प्रेम से खेलें। ये वैदिक रीति का पर्व है। अंतिम में मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को पुनः इस होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसको इस प्रकार से जो हमारे अंदर जो विकृतियां हैं, जो हमारे अंदर द्वेष है, जो हमारे अंदर बुरी आचरण है, उनको त्याग करते हुए हम होली का सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा भक्ति से होलिका का पर्व मनाएं, जिससे हमारे जीवन में खुशी हो, हमारे परिवार सुख और शांति से हो। हम इस प्रकार से आनंद से इस होलिका पर्व बने। इसी साथ आप सबको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो गंगे मैया की जय।